और फिर सरकार को कोसते हैं, किसी और को कोसते हैं, सिस्टम को कोसते हैं। वो जो सिस्टम को कोसना है वो अकाउंटेबिलिटी है कि आप क्यों कोस रहे हो। आप सिस्टम ऐसा क्रिएट करो ना जहां पे सब लोग अकाउंटेबल हो। अगर डिग्री दी जा रही है किसी स्टूडेंट को तो ऐसी डिग्री दो कि उसको जॉब मिले। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप इस माइंडसेट के साथ में इंजीनियरिंग करें कि मेरे को इसके बाद में कुछ करना है। ये नहीं कि मेरे को सिंपली बस जॉब के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, ये ना सोचें। आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेडिसिन ड्रग कंपनियां होती हैं, कोई ड्रग का साइड इफेक्ट हो जाता है, इंडिया में तो बहुत कम होता है, यूएस में तो जरा से भी साइड इफेक्ट हो जाता है ना। एक कंपनी थी, उसकी ड्रग थी मर्क, बहुत फेमस कंपनी थी, हार्ट की दवाई बनाती थी। जिन पेशेंट्स के हार्ट अटैक्स होते हैं वो उस दवाई को खाते थे तो हार्ट ठीक ठाक रहता था। इनको 10 साल बाद पता चला, और वो बहुत पॉपुलर मेडिसिन थी, कि इसके तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा साइड इफेक्ट है। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा। गवर्नमेंट को पता था, सारे आधे से ज्यादा तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज उस दवाई को खा रहे हैं, तो किसी ने कुछ नहीं कहा। कंपनी को खुद को ही लगा, उनकी खुद की ही रिसर्च में ये आया कि इससे कई पेशेंट्स हो सकता है मर जाए, या हो सकता है 1-2% मर भी गए हो पिछले 10 साल में। वो इतनी फेमस थी, $10 बिलियन की वो कंपनी थी, उसको इतना लॉस लगा, उन्होंने खुद ने ही डिसीजन लिया कि हम इसको बंद कर देंगे। इसको बोलते हैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, जबकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ऐसी इतनी मेडिसिन है। कोविड का कितना प्रचार हुआ कि जो इंडिया में कोविड बना, पता नहीं वो काम करती कि नहीं करती। कई लोग उसको अखबारों में डिस्कस करते रहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ठीक है, इससे किसी की मौत हो गई, इससे क्या हो गई। तो अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स द सिस्टम एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम टुवर्ड्स द कंज्यूमर्स, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। सो कोई भी स्टार्टअप आप चालू करें, कोई भी नया बिजनेस चालू करें, ये जरूर ध्यान रखें कि वो बिजनेस किसी न किसी के लिए, और स्पेशली कंज्यूमर्स के लिए, अकाउंटेबल है कि नहीं। कि अगर कल को कोई गलती हो गई तो हम उसको सॉरी बोल के उसमें से निकल सकते हैं या उस चीज को फिक्स कर सकते हैं। ये नहीं कि भाई हमें तो कोई मतलब नहीं। अब जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज होती है जिनमें कचरा गिरता रहता है नालों में, पिक्चर्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, राइट। अब हम तो सब काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, अरे भाई एनवायरनमेंट तो खराब हो रहा है, आप देखो तो सही आप क्या काम कर रहे हो। आपकी अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ है, समाज के लिए भी है और आपका काम कैसे अच्छे से अच्छा हो वो भी है। ये नहीं कि आप एक काम कर रहे हो तो दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। तो अकाउंटेबिलिटी इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैव एनी स्टार्टअप। एंड शुरू से ही सोच के रखो कि अगर ये गड़बड़ होगी या ये होगा तो हम इसको कैसे फिक्स करेंगे। सो वी टॉक्ड अबाउट स्ट्रक्चर, पब्लिक पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, अकाउंटेबिलिटी। अब हम बात करते हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, कंज्यूमर्स की। मैंने आपको आई थिंक कंज्यूमर्स बाय एंड लार्ज मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में समझा दिया था, राइट। कंज्यूमर्स किस तरह के होते हैं। सिर्फ एक चीज बताऊंगा कंज्यूमर्स में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स जो हैं आज के, आपने अगर किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, वो जाएगा इंटरनेट पे जाएगा और रिव्यू डाल देगा नेगेटिव। बहुत कॉमन हो गया आजकल, और उसी से बिजनेस चल रहे हैं। ऊबर इकोनॉमी हुई, या जो आज उन्होंने गिग इकोनॉमी की बात करी थी अभय जी ने, all of that economy is based on consumers awareness, and consumer awareness is extremely important when you start your startup. Make sure it is made for consumers. Do not think that consumers are made for my startup. You understand? आपका स्टार्टअप ऐसा होना चाहिए जिसके कंज्यूमर्स अवेलेबल हों और आपको पता हो कि कौन से कंज्यूमर्स हैं। जैसे मैंने आपको बताया था तरीका कि जाइए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालिए, प्रॉब्लम है, सर्वे कीजिए। उन सर्वे में आप क्वेश्चन, एक मेरे को एग्जांपल याद आ रहा है, एक आदमी था जिसने जूते बनाने शुरू किए। बहुत बड़ी जूता कंपनी है, यूएस की कंपनी है। उसने पहले 10 जूते बनाए, अपने 10 फ्रेंड्स को दे दिए, बोले आप पहन के बताओ कैसे। 10 के 10 ने जूते उसके मुंह पे मारे, एक दिन में 2 दिन में, बकवास है। फिर उसने कहा ठीक है, फिर उसने 50 बनाए, फिर उसने 50 दिए, और जितने को भी रास्ते में खड़े होकर फ्री में जूते बांट दिए। लोग ले गए, पहने, वापस छोड़ गए। 250 जूते उसने बनाए, फिर 250 के 250 वापस कर गए। फिर वो बैठा, फिर उसने एनालाइज किया कि मेरे कौन कौन से कंज्यूमर थे, किस किस तरह के कंज्यूमर थे, क्यों उन्होंने जूते, उन्होंने पूछा कंज्यूमर से कि भाई 250, अब उसके बाद डेटाबेस हो गया ना 250 का, 10-20 से तो कुछ होता नहीं। जब 250 लोगों ने उसके जूते लौटाए
तब उसको लगा कि अब अपॉर्चुनिटी है, उसने 250 के इंटरव्यू कर लिए कि भाई तू बता तेरे को जूता क्यों नहीं पसंद आया। फिर उनमें से 10 ने 20 ने 50 ने बताया कि भाई इसमें ये प्रॉब्लम है, यहां से काटता है, यहां से काटता है, यहां से काटता है। तब उसको समझ में आया कि अब मुझे जो जूता बनाना है ना वो ऐसा बनाना है जो इन सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। इसको बोलते हैं कंज्यूमर्स। कि व्हाई कंज्यूमर्स इज सो इंपॉर्टेंट। टेक देयर फीडबैक, टेक इट पॉजिटिवली एंड इम्प्लीमेंट इट बिफोर यू गो वायरल। फिर उसने जो जूता बनाया और फिर वो जूता उसने उन्हीं लोगों को दिया, उन्होंने पहने भी, और वही जो सारे लोग उसके मुंह पे जूता मार के गए थे उसके दोस्त बन गए और उसके बायर्स बन गए, उसके कंज्यूमर्स बन गए। So that's why it's very important in the very beginning during the startup phase. ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं जी ये तो अभी तो हमारा प्रोजेक्ट, ये प्रोडक्ट ऐसा ही है, अभी तो ये इतना ही काम करेगा। इतना नहीं होता। कोई ऐसा नहीं है कि आप चम्मच भर के चाय डाल दी, चाय में चम्मच डाल दी, ऐसा नहीं है। आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, किसी चीज में लग रहे हैं, तो पूरे तन मन धन जितना है, जितनी शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उस पर्टिकुलर चीज को तो बनाने में उससे लग जाए। हो सकता है फेल होंगे, 1 बार होंगे, 2 बार होंगे, 3 बार होंगे, लेकिन आप अपने आप को फेल ना करें ये सोच के पहले से ही कि नहीं अभी तो मैं इतना ही बनाऊंगा, ये इतना ही है। अरे वो अगर वो उतना भी काम नहीं आ पा रहा है तो वो किसी काम का नहीं है। तो दिस इज अबाउट कंज्यूमर। लास्ट थिंग है फाइनेंस। सबसे बड़ी बात होती है पैसा, नगद रुपया कहां से मिलेगा किसी भी काम को करने के लिए। तो आज मैं आपको बता दूं, मैं 20 साल अमेरिका में रहा, बहुत स्टार्टअप से जुड़ा रहा, बहुत सी वर्कशॉप्स करी है, बहुत लोगों से बात करी है। हमारा खुद का एक फंड होता था, कई कंपनियों में हमने पैसा लगाया। पैसे का ऐसा है, 2 तरीके होते हैं पैसा स्टार्टअप के बनाने का। एक तो होता है सेल्फ सस्टेनेबल, कि मैं उतना ही काम कर रहा हूं जितनी मेरी कमाई है। अगर मैंने किसी को 10 रुपए का सामान बेचा, मेरी 10 रुपए का खर्चा है, 10 रुपए से मेरा निकल गया, मेरे पास में मेरे 2 रुपए बच गए। दूसरा तरीका ये होता है कि जब आप स्टार्टअप करते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं तो दिमाग में ये होता है कि यार $1 बिलियन कंपनी बननी चाहिए, $1 मिलियन कंपनी बननी चाहिए, उसको स्केल करो। तो आइडिया ऑफ स्केलिंग कम्स इवन बिफोर एट द सीड स्टेज। अभी आपकी इतनी भी औकात नहीं है कि आप 2 कदम चलो। बच्चा होता है ना 2 साल का, वो चलने की भागने की कोशिश करता है, चल भी नहीं पा रहा लेकिन भागने की कोशिश करता है। तो टेक बेबी स्टेप्स। और बेबी स्टेप्स क्या होते हैं कि आप खड़े हुए, आपने अपना सॉलिड प्रोडक्ट बनाया, सर्विस बनाई, जो भी डेवलप किया, उसके बाद में मैंने जैसे बताया कि जो आपका स्ट्रक्चर है, फ्रेंड्स और फोर्स, जो 250 लोग हैं जिन्होंने जूते खरीदे, उनके पास जाओ, उनसे फीडबैक लो, कंज्यूमर्स तैयार करो, और वहां पे जो सबसे इजीएस्ट वे होता है वो होता है फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड। उन्हीं लोगों को, जिन लोगों ने आपका माल खरीदा है या जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो फैमिलीज है ना, वही आगे आएंगे कि भाई तू ये 10 रुपए ले, 100 रुपए ले, अगर तेरा आइडिया अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। उसको बोलते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली राउंड। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके चाचा, ताऊ, जो भी आपके आसपास लोग हैं, मुझे, और उसका तरीका बहुत आजकल क्लियर हो गया है। पहले तो किसी जमाने में नहीं होता था, कोई लिखा पढ़त नहीं होती थी, ये नहीं होता था। आजकल आप किसी भी अटॉर्नी के पास जाएंगे या स्टार्टअप इंक्यूबेशंस के पास में जाएंगे, वो आपको सिखा देंगे कि पेपर वर्क कैसा होता है। स्टार्टअप पेपर वर्क आप बना सकते हैं, इनिशियल एग्रीमेंट्स आप कर सकते हैं, इनिशियल वेंचर कैपिटल के डॉक्यूमेंट्स आप बहुत इजीली, यूएस में तो बहुत महंगे हैं, अभी तो इंडिया में ये सब चीजें हो रही हैं, पब्लिक पॉलिसी है, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, इंक्यूबेशंस आपको सपोर्ट कर देंगे, तो बहुत इजी है। लीगल पेपर वर्क शुरू से रखें। किसी से 100 रुपया भी लिए तो उसको कुछ ना कुछ दीजिए, कोई नोट दीजिए, कुछ दीजिए, क्राउड सोर्सिंग कर लीजिए। आजकल क्राउड सोर्सिंग पता है आप लोगों को क्या होती है? क्राउड सोर्सिंग वेबसाइट्स हैं, उन पे आप जाके अपना प्रोडक्ट डाल सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट मैं फ्री में दे रहा हूं, आप मुझे 500 रुपये दीजिए। अब उसको लगेगा यार 500 रुपये देके मैं इसमें हिस्सेदार भी हो रहा हूँ और मुझे प्रोडक्ट भी मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सी दुनिया है जो बन जाती है। बहुत से लोग अपने बीटा प्रोडक्ट्स जो है उन वेबसाइट्स पे जाके क्राउड सोर्सिंग के थ्रू बेच देते हैं। मान लीजिए आपने 1000 प्रोडक्ट्स बनाए और वो बेच दिया आपने 50-50 रुपए में, 100 या कॉस्ट टू कॉस्ट बेच दिया, तो आपकी तो कॉस्ट भी निकल गई, आपको इनिशियल कंज्यूमर्स भी मिल गए और उनका फीडबैक भी आपके पास वहां आ जाएगा। तो टेक्नोलॉजी भी आपने काम में ले ली, कंज्यूमर्स आपने ले लिए, आपको फाइनेंस आ गया। उसके बाद में अगर आपके पास में एक बार 1000 कस्टमर्स का अच्छा परफेक्ट रिव्यू गूगल पे हो गया, कौन रोक सकता है आपकी ग्रोथ? दिस इज हाउ दिस स्ट्रक्चर वर्क। आप कहाँ खड़े हैं? आप खड़े हैं बीच में, इंटीग्रेटर।
तो ये आपका काम है, एंटरप्रेन्योर का काम है कि वो ही बिकम्स एन इंटीग्रेटर ऑफ ऑल दीज 6 पिलर्स। उसको डेटा माइनिंग भी करनी है, एनालाइज भी करना है, रिपोर्टिंग भी करनी है, ऑटोमेशन भी करना है, एंड दिस इज हाउ दिस इंटायर गेम ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज प्लेड। तो आज मैं इतना ही करूंगा। एक मिनट। तो हमने बात करी बिजनेस मॉडल एलिमेंट्स की, हाउ टू मेक इट हैपन, ये हम बात करेंगे कल मेरे पास एक बहुत बढ़िया एक कैनवस है जो मैं आपको दिखाऊंगा, हाउ टू मेक इट हैपन। तो टुडे आई थिंक आई गॉट 45 मिनट्स। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों, आपके साथ में अपने फ्रेंड्स को लेके आइए, टाइम पे आइए, और हम इसमें आगे कल बात करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो मैं अभी ले सकता हूँ। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस आई कैन टेक। पूछो आराम से, अगर मैंने कुछ सही ठीक ठाक तुम्हारे दिमाग में है तो क्वेश्चन पूछिए। हाँ बताइए। आई थिंक पता नहीं वो IQ वाला है या नहीं, नहीं, बट हाउ टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑन दैट सक्सेस ऑफ हाइट, जिस हाइट पे हम पहुंच गए, जिस उस पे ले गए अपना बिजनेस को, तो स्टेबिलिटी पे आप मिस कर गई मेरी फर्स्ट 5 मिनट में। मैंने इनको बताया था कि इनोवेशन जो होती है, दैट्स व्हाई आई सेड कि माइट पे आई एम रॉन्ग। नहीं आप बिल्कुल ठीक है। इनोवेशन की जो शुरुआत होती है वो यही होती है, आज आपने सुबह अभय जी को सुना था कि हर 5 साल में अपने आप को अपग्रेड कर लो। तो अपग्रेड करो, अपनी एजुकेशन बढ़ाओ, इसी तरह कंपनी में कीप इनोवेटिंग। आज आप मान लीजिए मेरे पास ये चीज आप बेच रहे हैं, तो कल को सेम कंपनी शुड बी गिविंग मी अ कॉलर माइक, आगे AI बेस्ड माइक, कुछ ना कुछ। तो आप जो एंटरप्रेन्योर है, जब तक वो इनोवेट करता रहेगा, आप उस पे आएंगे नहीं, आप हमेशा क्लाइंबिंग ही रहेगी। जिस दिन आप इनोवेशन करना बंद कर देते हैं, दैट इज द मोमेंट यू हैव अ प्लेटो एंड देन यू स्टार्ट कमिंग डाउन। बिकॉज कंज्यूमर इतना इन्फॉर्म्ड है आज का। मैंने को शुरू में एग्जांपल दिया था कि 20 साल पहले हमारे पास में 10-10, 20-20 रुपए में जनता स्टोर पे आमलेट मिलता था। आज आप जाइए, आपको पिज्जा हट या वहां पे 150, 500 रुपए में बर्गर मिलते हैं। कंज्यूमर वही है, लेकिन उनकी जेब चेंज हो गई। वो उस समय 20 रुपए अफोर्ड कर सकते थे, अब 200 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं। समटाइम्स वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। जैसे वो बड़ा पाव गर्ल आजकल इंडियन छोड़ के फेमस हुई भी है। तो एग्जैक्टली, इनोवेशन हैज नथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी, आई कैन टेल यू, बट टेक्नोलॉजी हैज टू डू एवरीथिंग विद इनोवेशन। इसको ध्यान में रखें, टेक्नोलॉजी इज अ टूल to empower yourself or to innovate and to do the things, but technology is not the alone innovation. Okay, thank you. सर एक क्वेश्चन, मैं भी स्टूडेंट्स, हमारे भी इनोवेशन सेल है, तो स्टूडेंट्स के सामने जो प्रश्न बार बार में आता है कि शायद आप भी स्टूडेंट्स बैठे हैं और जो इनोवेशन करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, तो कई बार स्टूडेंट्स क्या होता है कि उनको हम बोलते हैं आइडियाज़ दीजिए, तो आइडिया देते हैं, तो एक आइडिया उनके मन में आता है, उनको लगता है इसको फॉलो करना चाहिए, फिर उनके पास दूसरा आइडिया आ जाता है, फिर तीसरा आइडिया आ जाता है। उनका जब इनिशियल लेवल पे होते हैं तो बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, तो इस चीज़ में कंफ्यूजन बना रहता है कि कौन से आइडिया को फॉलो करें, इसको आगे तक लेकर के जाए। हाँ, तो उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो इसको कैसे स्टूडेंट्स या हम डील करें? इसका एक तरीका होता है, मैंने शुरू में बताया था, प्रॉब्लम प्रोग्नोसिस। जैसे पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, मेरे यहाँ भी दर्द है, मेरे यहाँ भी दर्द है, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, फिर उसको कुछ दर्द की गोली देता है, वो काम नहीं करती, फिर वो दोबारा कहता है तो दोबारा आओ देखो। तो इट्स अ प्रॉब्लम प्रोग्नोसिस की प्रॉब्लम क्या है? आइडिया इज सिंपली अ सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। तो आप पहले आइडिया पे मत आइए, पहले आप प्रॉब्लम पे आइए। तो आपका सवाल ही गलत है स्टूडेंट से। आप उन्हें बोलिए कि आइडिया मत दो भाई, हमें प्रॉब्लम्स बताओ। समाज में प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स अथाह हैं, उनको सॉल्व जब करेंगे तो आइडियाज काम आएंगे। तो सबसे पहला काम होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम्स बताइए, माइंडसेट ही चेंज कीजिए। फैकल्टी का माइंडसेट ही होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम बताओ क्या है, उसको सॉल्व तो बाद में करने का काम है, आइडियाज बाद में अपने आप ही पैदा होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम का एक क्वेश्चनर बनाइए। अगर आपको ये नहीं पता चलिए प्रॉब्लम भी क्या, तो आप क्वेश्चनर बनाइए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। जो स्टूडेंट्स आपके उन्हीं को क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। आपको यहाँ बैठने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, आप क्यों नहीं आए टाइम पे, क्या प्रॉब्लम है? हो सकता है आपको 4 चीजें आपको खुद को सीखने को मिलेगी। तो सबसे बड़ी चीज होती है प्रॉब्लम प्रोग्नोसिस। वो अगर ठीक हो गया तो आइडिया अपने आप निकल के आता है।
सो आई एम वेरी थैंकफुल टू मिस्टर कुणाल जैन सर। और जैसा आपने देखा है कि बहुत ही सहज सरल भाषा में और बहुत ही प्रभावी तरीके से फिर भी आपने सेशन को लिया है, और मैं समझता हूँ कि शायद एक एक चीज़ बहुत ही बेहतर तरीके से स्टूडेंट्स को और हमको स्पेशली टीचर फ्रेटर्निटी जो बैठी है उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आई है, क्योंकि हम भी लगातार इन चीज़ों से जुड़े हैं और यहाँ पे जो टीचर्स आए हैं वो इनोवेशन और इंक्यूबेशन के काम से जुड़े हैं, तो हमारे लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिली है। तो कल के सेशन का हम सभी को इंतज़ार रहेगा, और मैं समझता हूँ कि कल शायद और लोग और ऑडियंस आपको बेहतर मिल सके, इसका भी हम प्रयास करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। थैंक यू सर। एक्चुअली वी वांट दैट आइडियाज, हमें आइडियाज लेने हैं। मैंने कहा ना आप आइडियाज भूल जाइए, आप प्रॉब्लम्स ढूंढिए, आइडियाज अपने आप आएंगे। तो आइडिया सोचते हैं, आइडिया तो अपने आप लोगों को आ जाएंगे। आपने उसका एकदम माइंडसेट चेंज कर दिया। हाँ, यही होना चाहिए। मतलब पहले क्या सॉल्यूशन पे जा रहे थे। Thank you all. Now